हिंद दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जिसमें हम 21 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो कल के क्वेश्चन में दिया गया था, कल के वीडियो में जो था कि भारत के किस शहर को सर्वाधिक विविधता वाला GI टैग वाला शहर कहा जाता है। ऑप्शन हैं आपके ए वाराणसी, बी काशी, सी हैदराबाद या डी भुवनेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी काशी। काशी को भारत के सर्वाधिक विविधता वाला GI टैग वाला शहर कहा जाता है। इसके अलावा बात करें वाराणसी की, तो हाल ही में 16 अप्रैल को जो है वाराणसी के तिरंगा बर्फ़ी को GI टैग मिला है। इसके अलावा वहाँ के धातु शिल्प को भी GI टैग मिला है। अब देखते हैं अगर वहाँ के तिरंगा बर्फ़ी को, तो तिरंगा बर्फ़ी के बारे में ये है कि ये बर्फ़ी बनारस के बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों में परंपरा के तहत बनाई जाती है। और शुरू कब हुआ, तो देश की आज़ादी के समय जो आज़ादी के लिए आंदोलन हुए उस समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंग व गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फ़ी की शुरुआत हुई। और इसमें जब 3 रंग हैं तो किस किस से बनते हैं। इसका जो केसरिया रंग होगा, केसरिया रंग बनता है केसर से। दूसरा है इसका जो हरा रंग है, हरा रंग बनता है पिस्ता से। और वहीं बात करें सफ़ेद रंग की, तो वो बनता है काजू और खोया से। इसके अलावा बनारस का जो ढलवा शिल्प है उसको भी GI की लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन हैं आपके ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय या डी बिजली मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसने जो है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है अभी, नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी जिसका फुल फॉर्म है सीड अर्थात बीज, ए से और फिर ट्रेसेबिलिटी प्रमाणीकरण और समग्र सूची पोर्टल और साथ ही मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह बीज का पता लगाने की क्षमता, प्रमाणीकरण और सूचना के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली है जिसे बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे NIC द्वारा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। किसके सहयोग से विकसित किया गया है, तो याद रखिएगा कि किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुथम्मीज़ अरिगनार डॉक्टर कलैगनार पेन स्मारक किस नेता के स्मृति में बनाया जाएगा। ऑप्शन है आपके ए CN अन्नादुरई, बी पेरियार EV रामास्वामी, सी M करुणानिधि या डी MG रामाचंद्रन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी M करुणानिधि। इनकी स्मृति में जो है कलैगनार पेन स्मारक जो है बनाया जाएगा। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 12 सदस्यीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक के दौरान बंगाल की खाड़ी में मुथम्मीज़ अरिगनार डॉक्टर कलैगनार पेन स्मारक के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। और बात करें इस स्मारक की कैसा होगा, तो ये जो है 30 मीटर ऊंचा और लगभग 8,551 वर्ग मीटर फैला होने की उम्मीद है इसकी। इसके अलावा यह अपतटीय स्मारक को दिवंगत ड्रमोक संरक्षक एवं M करुणानिधि की स्मृति में बनाने की योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सचिवालय का उद्घाटन किया गया है, उसका नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन हैं आपके ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी केरल या डी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना। तेलंगाना के राज्य सचिवालय का उद्घाटन जो है BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। अब बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं वहाँ के रेवंत रेड्डी और राज्यपाल बन गई हैं वहाँ के
तमिलसाई सुंदरराजन। अब बात करते हैं अगर तमिलसाई सुंदरराजन की, तो ये जो है यहाँ की पहली महिला राज्यपाल बन गई हैं। इसके अलावा और भी यहाँ राज्यपाल थे, लेकिन महिला राज्यपाल के नाम पे ये पहली राज्यपाल हैं। और इसके अलावा देखते हैं इसकी डिटेल्स, तो ये है कि ये मुख्यमंत्री के दिमाग की उपज तेलंगाना राज्य सचिवालय का उद्घाटन 30 अप्रैल को किया गया है, ये किया जाएगा। इसका निर्माण लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था और BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। सचिवालय 28 एकड़ में फैला हुआ है और 265 फीट ऊंचा है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल और हैदराबाद में प्रतिष्ठित चार मीनार से भी ऊंचा है। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा बी, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारंपरिक पशु स्वास्थ्य देखभाल का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके ए, जातीय पशु चिकित्सा, बी, आयुर पशु चिकित्सा, सी, जातीय पशु चिकित्सा या डी, प्राचीन पशु चिकित्सा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जातीय पशु चिकित्सा। एथनोवेटनरी मेडिसिन एक वैज्ञानिक शब्द है जिसका उपयोग पारंपरिक पशु स्वास्थ्य देखभाल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह एलोपैथिक दवाओं का कम लागत वाला विकल्प प्रदान करता है और भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध को संबोधित करने में मदद करता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए एक विश्लेषण के अनुसार एथनोवेटनरी दवाओं के इलाज में की दर जो है वो 80% अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है आपके ए, असम, बी, नई दिल्ली, सी, कर्नाटक या डी, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है MEC अर्थात मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर MEC अपनी तरह की पहली सुविधा है जिसका उद्घाटन दिल्ली हाट INA नई दिल्ली में किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से NAFED ने बाजरा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता के बीच इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बाजरा अनुभव केंद्र की जो है स्थापना की है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है? ऑप्शन है आपके ए, राजस्थान, बी, मध्य प्रदेश, सी, पंजाब या डी, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राजस्थान। राजस्थान के माही बांसवाड़ा में जो है परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है। अब इसके बारे में देखते हैं कि जियोमैग्नेटिक PC1 मोती दोलन के रूप में जाने जाने वाले नैरो बैंड सिग्नल संरचित होते हैं और उनके आयाम संशोधित होते हैं। ये संकेत कम आवृत्ति EMIC तरंगों के संकेत हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटिफियर में तरंग कण इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप होते हैं। शोधकर्ताओं ने भूचुंबकीय तूफानों के पुनर्प्राप्ति चरण में पृथ्वी की सतह पर भूचुंबकीय PC1 मोती दोलनों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकता हार्बर किस देश में सबसे बड़ी भारतीय अनुदान सहायता परियोजना है? ऑप्शन है आपके ए, बांग्लादेश, बी, मालदीव, सी, नेपाल या डी, म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मालदीव। मालदीव में जो है एकता हार्बर एक सबसे बड़ी भारतीय अनुदान सहायता परियोजना है। अब इसके बारे में देखते हैं कि रक्षा मंत्री जो है हमारे राजनाथ सिंह और उनके मालदीव समकक्ष ने हाल ही में तटरक्षक बल एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। यह मालदीव में सबसे बड़ी भारतीय अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है और इस परियोजना की घोषणा फरवरी 2021 में विदेश मंत्री S जयशंकर की यात्रा के दौरान की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मालदीव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने एक समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की है? ऑप्शन है आपके ए, तमिलनाडु, बी, महाराष्ट्र, सी, गुजरात या डी, कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बात करें महाराष्ट्र की तो राजधानी यहाँ की मुंबई और यहाँ जो है एक समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई है।
राज्य सरकार ने अर्थात महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम की स्थापना की है। इसका उद्देश्य जो है वह राज्य भर में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण में तेज़ी लाना और उनका रख रखाव और मरम्मत सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आज का, यानी रेल वॉर रूम कहाँ स्थापित किया है? ऑप्शंस आपके ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी लखनऊ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है रेल मंत्रालय ने रेल वॉर रूम की स्थापना की है। नई दिल्ली में कहाँ पे? तो रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली की 3री मंजिल पर रेल वॉर रूम की स्थापना की है। वॉर रूम जो है नवीनतम संचार सुविधाओं से सुसज्जित होगा और यह कक्ष भारतीय रेलवे की सेवाओं को बेहतर बनाने और सार्वजनिक शिकायतों के त्वरित समाधान की सुविधा के लिए 24 घंटे काम करेगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। 10वां और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं आपके ए डी.के. शिव कुमार, बी सिद्धारमैया, सी थावरचंद गहलोत या डी बसवराज होरत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए डी.के. शिव कुमार। इनको जो है कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया है और इन्होंने जो है मतलब यहाँ के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। बात करते हैं अगर उप मुख्यमंत्री पद की, तो उप मुख्यमंत्री पद का कोई उल्लेख जो है संविधान में नहीं है और ये कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर है। डी.के. शिव कुमार हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बने हैं और शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने शिव कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री तो डी.के. शिव कुमार बन गए हैं। मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिद्धारमैया। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो राज्यपाल हैं आपके थावरचंद गहलोत। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप लोग आज का सवाल देखते जाइए। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदा है? ऑप्शंस हैं आपके ए फिलीपींस, बी ईरान, सी इराक या डी फ्रांस। आप लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना डिटेल में लिखिए। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।